आपका एक मुरीद जो था वो हज़रत बाजिद बुस्तामी के पास गया मिलने के लिए। तो जब बाजिद पहुंचा तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो हज़रत बाजिद बुस्तामी ने पूछा कौन आया? तो उन्होंने कहा हज़रत मैं आया हूँ बाजिद से मिलने के लिए। उन्होंने कहा यहाँ तो बाजिद कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह। वो कब अक्का हुए वापस आए, आपको बताया और आपने फरमाया कि मेरा भाई बायज़ीद हालत फ़ना में है। सुभान अल्लाह सुभान। अच्छा, अब डॉक्टर साहब देखें कि क्या मकाम है हज़रत ज़ुन्नुन मिस्री का। एक नुक्ता आपने वाज़े किया जिस पे फिर आगे मशाइख ने इसकी ताबीरात की कि फ़ना का मतलब जिस्मानी फ़ना नहीं है, फ़ना का मतलब औसाफ का फ़ना। औसाफ का फ़ना, फ़ना इधर है, ख़यालात के अंदर है, आपके क़ल्ब के, आपके अहवाल व कैफ़ियत के अंदर है। जब आपके अहवाल व कैफ़ियत उस सतह पे चले जाते हैं तो क्या होता है, फिर आपकी सूरत हाल बदल जाती है और आप एक नई कैफ़ियत के साथ और नए औसाफ के साथ सामने आते हैं। अब ये जो अंदाज़ है हज़रत ज़ुन्नुन मिस्री का, मामूलात को, आम मामलात को उठा के उससे हक़ाइक़ तक पहुँचाने का तरीका, ये हमें हज़रत ज़ुन्नुन मिस्री के यहाँ नज़र आता है। और डॉक्टर साहब उसके बाद आप फरमाते हैं कि मैंने देखा एक सूफ़ी को, अब इसी फ़ना को आगे कैरियान करते हैं, एक सूफ़ी को देखा कि वो हवा में उड़ रहे हैं, परवाज़ कर रहे हैं। मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैंने पूछा हज़रत आप इस मकाम तक कैसे पहुँचे? अच्छा। उन्होंने फरमाया फ़नाए हवाए नफ्स के ज़रिए से पहुँचा। सुभान अल्लाह। मतलब ये हुआ कि हमारे ऊपर जिस चीज़ ने जाल डाल रखा है वो हमारी अपनी हवाए नफ्स है, जिसने हमें मुक़य्यद कर रखा है, जिसने हमारी परवाज़ को रोक रखा है। अब तो चारों तरफ से हम इस कैद खाने में, बिलाशुबा इस कैद खाने में है, क्योंकि हम निकलना नहीं चाहते ना। उससे बड़ा कैद खाना हमारी अपनी मंशा है, हमारी अपनी रज़ा है, हम इधर ही रहना चाहते हैं। तो अब ये जो इससे जब मैं निकला तो मेरे लिए परवाज़ मुश्किल नहीं रही, मेरे लिए परवाज़ आसान हो गई। तो फ़क्र को, दरवेशी को और उसकी हिकमत को और उसके असरात को और उसको उठा करके जो हक़ाइक़ कायनात है उनकी तफ़हीम तक लेके आना और उसको अपने मामूलात में लेके आना,